नमस्कार जीएस इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं आज के लिए जनरल साइंस यानी फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूं, मेजरमेंट और यूनिट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेजरमेंट और यूनिट से सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न आ ही जाते हैं और आपके 2 नंबर तो फिक्स ही हो जाएंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ना ना छोड़े, क्योंकि 2 प्रश्न आपको फिजिक्स में मिल ही जाएंगे और मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो भी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि मैं आपको हिंदी माध्यम का भी तरीका बताऊंगा, क्योंकि साइंस रटने की चीज नहीं है, बस आपको समझना है। और कैसे समझना है मैं आपको आसानी से समझाने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, जनरल साइंस से मैं लेके आया हूं मेजरमेंट एंड यूनिट। क्या? मेजरमेंट एंड यूनिट, यानी याद रखना है आपको कि ए यूनिट ऑफ, क्या याद रखना है? मेजरमेंट। क्या याद रखना है? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ डेफिनिट, क्या बोलेंगे? इज अ डेफिनिट मैग्नीट्यूड, इज अ डेफिनिट, याद करके रखिएगा। ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अ डेफिनिट, क्या करके रखना है? याद करके, मैग्नीट्यूड, याद करके रखिएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। क्या याद रखना है? मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। मैं सबके हिंदी भी बताऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। अक्सर बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, और आपको पता है कि जुलाई में 14 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक सीजीएल वाले का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और एक प्रश्न आपको हो सकते हैं मे बी, इसीलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते हुए इस चैनल से जुड़ जाए, आपको कभी समस्या नहीं आएगी। देखिए कैसे, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी इज ए डेफिनिट मैग्नीट्यूड, और याद रखना ऑफ ए क्वांटिटी। क्या याद रखना है? ऑफ ए क्वांटिटी। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको याद रखना है कि मापन की ऐसी इकाई जो किसी भी भौतिक राशि को निश्चित रूप में मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? यानी मेजरमेंट ऑफ यूनिट डेफिनिट है, क्या है? निश्चित है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी यानी राशि का परिमाण जो है उसे निश्चित मान लिया जाता है। याद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? अब याद करके रखिएगा कि हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा हमसे पूछा जाता है। हमें पूरी किताब नहीं स्टडी करना है, हमें बस रिक्वायरमेंट जो एसएससी की है, जो बीपीएससी की है, जो बिहार पुलिस की है और जो शिक्षक के भर्ती की है, बस आप उसको पढ़ ले। आपके 4 नंबर 2 नंबर जो भी प्रश्न में आता है आप आसानी से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है, याद करके रखिएगा। देयर आर, क्या बोलेंगे? देयर आर 4 सिस्टम। कितने सिस्टम? 4 सिस्टम, यानी 4 सिस्टम टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या याद करके रखना है? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या याद करके रखिएगा? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। याद हो गया कि हमें जो है ना मेजरमेंट और यूनिट को कितने सिस्टम में पढ़ना है? 4 सिस्टम में पढ़ना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 4 सिस्टम कौन कौन से और किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है, आप आसानी से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कितने सिस्टम में पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? आपको समझ में आ गया होगा। 4 सिस्टम, याद करके रखिएगा। कितने सिस्टम? 4 सिस्टम में पढ़ना है। कितने? 4 सिस्टम में याद करके रखिएगा। पहला याद रखना है सीजीएस। कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सीजीएस। सी से बना देंगे, याद करके रखिएगा, सेंटी। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से बनेगा ग्राम। क्या बोलिएगा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम जिसे कहा जाता है। याद हो गया? ठीक है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। दूसरा याद करके रखिएगा एफपीएस। क्या याद करके रखिएगा? एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम। यानी एफ से बोलिएगा फुट। क्या बोलिएगा? फुट। पी से बोलिएगा पाउंड। क्या बोलिएगा? पाउंड। और एस से बोलिएगा सेकेंड। क्या बोलिएगा? सेकेंड। याद करके रखिएगा। और एस से सिस्टम आपको याद रखना है। ठीक है। एफपीएस का फुल फॉर्म फुट, पाउंड, सेकंड। यहां तक समझ में आ गया होगा। तीसरा याद करके रखिएगा एमकेएस। क्या याद करके रखना है? एमकेएस। यानी एमकेएस सिस्टम को याद करके रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एम से याद रखना है मीटर। क्या याद रखना है? मीटर। और के से याद रखना है आपको एकदम सिंपल सिंपल में मीटर। और उसके बाद याद रखिएगा किलोग्राम। क्या याद रखिएगा? किलोग्राम। और उसके बाद एस से क्या याद रखिएगा?
सेकेंड, क्या याद रखिएगा, सेकेंड। उनके बाद सिस्टम, यानी चौथा आपको याद रखना है SI। क्या बोलेंगे, SI, यानी सिस्टम ऑफ, क्या बोलेंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑफ SI यूनिट। क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ या इंटरनेशनल SI यूनिट। आप इजी वे में याद रखेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, क्या याद रखना है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, याद करके रखिएगा। सब पे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं कि आसानी से प्रश्न कैसे आते। तो कितने सिस्टम हुए, 4 सिस्टम। बार बार रिकॉल करके पढ़े और आप माइंड में एक पिक्चर बनाए। पहला क्या याद रखना, CGS। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कितने सिस्टम मैंने बताया, 4 सिस्टम। पहला याद रखेगा CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS, चौथा SI यूनिट। SI यूनिट को बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम बारी बारी से सबको समझते हैं। पहला याद रखना CGS, क्या याद रखिएगा, CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम, CGS सिस्टम, याद करके रखिएगा। तो इसमें पहला याद रखना है कि आपको किसका यूनिट, तो C यानी सेंटीमीटर। क्या याद रखिएगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में किस चीज को मेजर करते हैं, तो यूनिट ऑफ लेंथ, किसका, यानी लंबाई को मापते हैं। किसको मापते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ। याद करके रखिएगा, याद करके रखना है, यूनिट ऑफ लेंथ, याद हो गया। दूसरा G से क्या बोलेंगे, ग्राम। अब देखिए ग्राम में कौन चीज खरीदते हैं, तो चीनी खरीदते हैं। इनका मीन से वो द्रव्यमान है। इनका मीन से किसका ऐसा यूनिट होगा, तो यूनिट ऑफ मास बोलिएगा। क्या बोलिएगा, यूनिट ऑफ मास, याद करके रखिएगा। यानी मास का ऐसा यूनिट को किसमें हम मेजर करते हैं, ग्राम में। किसमें, तीसरा याद करके रखिएगा, तीसरा S से क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, S से आपको याद करके रखना सेकेंड। आप बताइए सेकेंड किसका यूनिट है, तो यूनिट ऑफ सेकेंड किसमें बोलते हैं, तो टाइम में। याद हो गया, यानी टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकेंड में। मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। आसानी से याद हो गया। यानी जब भी CGS पूछे तो याद करके रखिएगा कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लेंथ ऑफ, यूनिट ऑफ लेंथ किसका, सेंटीमीटर का। मास को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकेंड में। याद हो गया। चलिए अब आपको मैं FPS बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों सेम कंडीशन इनमें भी अप्लाई करना। F बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फुट। फुट को किसमें, बस यूनिट ऑफ लेंथ, याद करके रखिएगा। कौन सा, अब एक चीज और याद रखिएगा, जब FPS की बात करेंगे तो कौन सा प्रणाली है, तो ब्रिटिश सिस्टम। याद करके रखिएगा, कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश, याद करके रखना है, ठीक है। यानी लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ फुट। दूसरा P से क्या बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाउंड, यानी यूनिट ऑफ किसमें मेजर करेंगे, तो मास में। याद करके रखिएगा, किसमें मेजर करेंगे, मास में। तीसरा सेकंड, जब भी सेकंड की बात हो तो क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ किसका, टाइम का। याद हो गया। एक प्रश्न आपको खूब पूछा जाता है कि सर 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है, 1 पाउंड इक्वल टू, बोलिएगा क्या, 453 पॉइंट, क्या बोलेगा, 453, यानी 453, 453 पॉइंट और 59 kg, क्या बोलिएगा, 59 ग्राम, 59 ग्राम, क्या बोलिएगा, सॉरी 59 ग्राम। यानी 1 पाउंड अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पाउंड कितना इक्वल टू होता है, तो बोलिएगा 453.59 ग्राम बोलिएगा। आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। FPS सिस्टम भी समझ में आ गया। रिकॉल कर करके पढ़े। फुट तो यूनिट ऑफ लेंथ, क्या बोलिएगा, पाउंड तो यूनिट ऑफ मास, क्या बोलिएगा, सेकेंड तो यूनिट ऑफ टाइम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस बार बिहार शिक्षक यानी BPSC एग्जाम लेने वाली है। और क्या पूछने वाला मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। सीधा सीधा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। और बिहार पुलिस वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और यही प्रश्न आएंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अब आते हैं MKS। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी से समझ में आ रहा होगा। MKS सिस्टम, कौन सा सिस्टम, MKS, एकदम बिल्कुल आसानी से समझिए। M से बोलेंगे मीटर, क्या बोलेंगे, तो मीटर को किसमें मेजर किया जाता है, तो यूनिट ऑफ लेंथ बोलिएगा। क्या बोलिएगा, यूनिट ऑफ लेंथ, समझ में आ गया। दूसरा के से क्या बोलिएगा, किलोग्राम, क्या बोलिएगा, किलोग्राम, तो यूनिट ऑफ किसका, यूनिट ऑफ मास का।
मास को किस में मेजर किया जाता है? तो किलोग्राम में। याद करके रखिएगा सेकंड, जब भी सेकंड बोलेंगे तो बोलिएगा यूनिट ऑफ किसका, यूनिट ऑफ किसका बोलिएगा? तो टाइम का बोलिएगा। याद हो गया? एकदम सिंपल है। जब भी मीटर किलोग्राम सेकंड की बात करें तो लेंथ मास टाइम का मेजरमेंट करना है। किसका मेजरमेंट करना है? एम क्या सिस्टम खत्म है। अब आपको याद करके रखिएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को बोलेंगे इंटरनेशनल। याद करके रखिएगा, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो याद करना है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलना है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितने? 7 फंडामेंटल, जिनसे प्रश्न आते हैं। आप स्क्रीनशॉट पे देखिएगा। बीपीएससी 66 यानी 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उनको कैसे आसानी से करेक्ट करेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो याद करके रखिएगा एसआई यूनिट, ठीक है। इससे खूब प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी याद करके रखिएगा इट हैज 7 नंबर में पूछे तो याद करके रखिएगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स। क्या याद रखना है? फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स भी इसी को कहा जाता है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है कि कौन कौन सा है। फिजिकल क्वांटिटी में याद करके रखिएगा, क्वांटिटी में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में आप याद करके रखिएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में याद करके रखिएगा पहला, ठीक है, सिंपल लेंथ। क्या याद रखिएगा? ऐसे पढ़िएगा। दूसरा लेंथ के बाद याद रखिएगा मास। क्या याद रखिएगा? मास। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। क्या बोलिएगा? टेम्परेचर। पांचवा याद रखिएगा लुमिनियस। क्या याद रखना है? लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या याद रखना है? लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या याद रखना है? लुमिनियस इंटेंसिटी। याद करके रखिएगा, ठीक है। छठा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या याद करके रखिएगा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सातवां याद करके रखिएगा अमाउंट ऑफ। क्या बोलिएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या याद करके रखिएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसका एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट कैसे याद रखना है? एकदम इजी वे में। देखिए लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? तो याद करके रखिएगा मीटर में। किसमें? मीटर में। खूब पूछा जाएगा। मास को किसमें? तो बोलिएगा किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। टाइम को किसमें? तो बोलिएगा सेकेंड में। किसमें? टेम्परेचर को किसमें? तो बोलिएगा केल्विन में। किसमें? और लुमिनियस इंटेंसिटी को याद करके रखिएगा कैंडेला में मापा जाता है। किसमें? कैंडेला में। किसमें? ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में, ठीक है। और अमाउंट ऑफ मास को किसमें मेजर किया जाता है? मोल में। सिंबल भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सिंबल आते हैं क्वेश्चन बनाते समय। मीटर का क्या लिख दीजिएगा? एम लिख दीजिएगा। किलोग्राम का क्या लिख दीजिएगा? केजी लिख दीजिएगा। सेकेंड का एस लिखिएगा, या तो क्या लिख सकते हैं? सेकेंड, ऐसे करके। केल्विन का क्या लिखिएगा? के लिखिएगा। कैंडेला का क्या लिखिएगा? सीडी लिखिएगा। एम्पियर का क्या लिखिएगा? ए लिखिएगा। मोल का क्या लिखिएगा? एमओएल। याद हो गया? चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे? मीटर। मास का क्या बोलेंगे? केजी। टाइम का क्या बोलेंगे? सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर का क्या बोलेंगे? के। और लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या बोलेंगे? ए। याद करके रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोलेंगे? मोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सॉरी एम्पियर बोलिएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या बोलिएगा? मोल। मुझे उम्मीद है कि आज हो गया। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और आप कैसे आसानी से बनाएंगे, और मैं आपको याद करने का टेक्निक भी बताने वाला हूं। देखिए बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो मुस्कुराते हुए लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े, मेरे चैनल के माध्यम से आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने अभी तक सीख लिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप देखिए, मुस्कुराते हुए आप सेकंडों में आंसर देने वाले हैं। देखिए इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या पूछा जा रहा है? क्वांटिटी। देखिए स्क्रीनशॉट पे लगा दिया गया 66 बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न। आप इसको गौर से देखिए और कैसे बनाएंगे। जब भी आपको नंबर में पूछे तो याद करके रहेगा 7। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फंडामेंटल है, फिजिकल क्वांटिटी। या तो फंडामेंटल भी पूछ सकता है या क्या पूछ सकता है? फिजिकल। याद करके रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी कितने बोलेगा? 7। मैंने कल ट्रिक बताया था एल स्क्वायर, टी स्क्वायर और ए ई एम। याद करके रखिएगा। जब एल स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 यूनिट बनाइएगा। पहला बनाइएगा लेंथ। क्या बनाइएगा? लेंथ। याद करके रखिएगा। दूसरा बनाइएगा लुमिनियस। याद करके रखिएगा। क्या बनाइएगा? लुमिनियस इंटेंसिटी।
ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए दोनों ऐसा यूनिट नहीं है। तीसरा टी स्क्वायर से बनाइएगा तो टी से बनेगा एक टाइम बनेगा, क्या बनेगा, और एक टेम्परेचर बनेगा, क्या बनेगा। इस तरह से अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। देखिए टाइम भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। अब ए से बनाइएगा, क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद करके रखिएगा, ठीक है, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी नहीं है। ई से क्या बनाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बनाइएगा, इलेक्ट्रिक करंट, याद करके रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इनकमिंग से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। एक बच गया एम, एम से क्या बनाइएगा, मास। जब इस तरह आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आसानी से किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ये पार्ट 1 में मैंने बता दिया, इतने सारे प्रश्न अगर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें अभी हमें पढ़ाना है, लाइट पढ़ाना है, उसके बाद पार्सेक के बारे में पढ़ाना है, उसके बाद बैरल के बारे में पढ़ाना है। उसके बाद आपके कोई भी प्रश्न छूटने वाले नहीं, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए प्रश्न भी दिखाने वाला हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।